Hello dear students, welcome all of you in our lecture 15 of physics. लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 7 तक देखा था। आज का हमारा लेक्चर हम एग्जाम्पल 8 से स्टार्ट करेंगे जो मिलर इंडाइसिस पर बेस्ड है। तो एग्जाम्पल 8 जो है हमारा वो फाइंड द मिलर इंडाइसिस ऑफ अ प्लेन दैट इंटरसेप्ट्स ए बी एंड सी एक्सिस एट ए b/2 एंड 3c। मतलब यहाँ मिलर इंडाइसिस का जो प्लेन है उसके इंटरसेप्ट्स ए बी एंड सी एक्सिस पर जो है वो दिए गए हैं a b/2 एंड 3c। तो हमारे जो इंटरसेप्ट्स बनते हैं उसमें से हम ए बी सी एक्सिस को हटा दें तो हमें वैल्यू मिलती है 1, 1/2 एंड 3। इनके रेसिप्रोकल्स जो है 1/1, 2/1 एंड 1/3। अब इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है वो है 1, 1, 3 के लिए 3। अब ये जो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है उसे रेसिप्रोकल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें जो आंसर मिलता है 3, 6, 1 आर द मिलर इंडाइसिस। मतलब कि हमें यहाँ जो प्लेन दिया गया है उसके मिलर इंडाइसिस 3, 6, 1 मिलते हैं। एग्जाम्पल 9 की बात करें तो वो इन अ क्यूबिक क्रिस्टल द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव 1, 1, 0 प्लेन्स इज 2.86 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द लेटाइस कांस्टेंट। हमें यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया गया है क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल का जिसमें हमें कॉन्जिक्यूटिव 1, 1, 0 प्लेन जो है उनका डिस्टेंस है 2.86 एंगस्ट्रॉम। तो हमें लेटाइस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन की बात करें तो डी एच के एल का फॉर्मूला यूज़ करें तो डी एच के एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल ब्रैकेट रेज टू -1/2 फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल। Mode of vector A is equals to mode of vector B is equals to mode of vector C is equals to A. Therefore DHKL cubic की बात करें तो DHKL cubic is equals to A upon under root h square plus k square plus l square। हमें यहाँ 2.86 एंगस्ट्रॉम वैल्यू दी गई है जिसे हमें रखना है डी एच के एल क्यूबिक की जगह पर। देयरफॉर 2.86 इज इक्वल्स टू ए अपॉन एच के एल की वैल्यू 110 है रिस्पेक्टिवली। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो वी गेट ए अपॉन अंडर रूट 2। सो ए इज इक्वल्स टू 2.86 मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट 2 is equals to 4.04 angstrom. Lattice constant A is equals to answer is 4.04 angstrom. तो इस तरह हम lattice constant कैलकुलेट कर सकते हैं। Our next example is calculate the interplanar spacing between 1, 2, 3 planes in a cubic crystal of lattice parameter A is equals to 1.25 एंगस्ट्रॉम। यहाँ हमें कैलकुलेट करना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो 1, 2, 3 प्लेन्स जो बनता है उसमें क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ लेटाइस पैरामीटर जो है वो A इज इक्वल्स टू 1.25 एंगस्ट्रॉम है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें क्यूबिक क्रिस्टल जो है A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C है। Therefore DHKL is equals to A upon under root h square plus k square plus l square is equals to A का जो वैल्यू है 1.25, अंडर रूट h स्क्वायर का 1, k स्क्वायर का 2 एंड l स्क्वायर का 3 वैल्यू पुट करते हैं तो 1.25 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर we get answer after calculation 0.334 एंगस्ट्रॉम। मतलब यहाँ पे जो हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग मिलता है डी एच के एल
वो 0.334 एंगस्ट्रॉम मिलता है। ये हमारा एग्जाम्पल 10 था। अब एग्जाम्पल 11 की बात करें तो उसमें बताया गया है, इन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द 3 एक्सिस बाय 1 2 3 प्लेन। सॉल्यूशन की बात करें, इफ L1 L2 L3 आर इंटरसेप्ट्स along A, B and C axis respectively, L1 gem L2 gem L3 is equals to what for the given plane? Now L1 gem L2 gem L3 is equals to PA gem QB gem RC. For a cubic crystal, A is equals to B is equals to C. Therefore L1 gem L2 gem L3 is equals to P gem Q gem R is equals to 1 upon P gem 1 upon Q gem 1 upon R is equals to 1 upon H gem 1 upon K gem 1 upon L is equals to 1 upon 1 gem 1 upon 2 gem 1 upon 3 is our answer। एग्जाम्पल 11 में जो बताया गया है कि हमें जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है उनके रेशियो जो है इंटरसेप्ट्स के वो फाइंड करने हैं। उसके लिए जो 1 2 3 एक्सिस से जो प्लेन बनता है वो दिया गया है, जिससे हम L1 L2 L3 जो इंटरसेप्ट्स हैं ABC एक्सिस के साथ उसकी बात करें तो हमें यहाँ क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो रिलेशन मिला वो 1 upon 1 by P जेम 1 upon 1 by Q जेम 1 upon 1 by R मिला। अब उसे हम 1 upon H 1 upon K 1 upon L के साथ मैच करें तो हमारा जो आंसर है 1 upon 1 जेम 1 upon 2 जेम 1 upon 3 मिलता है, जो हमारा रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स है। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 12, जिसमें बताया गया है, इन अ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल a lattice plane has intercepts with crystal axis of length 3a minus 2b and 3c by 2. Obtain the Miller indices of this plane। यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की बात है जिसका जो लेटाइस प्लेन है उसके इंटरसेप्ट्स जो है वो एक्सिस के साथ यहाँ दिए गए हैं, जिसका लेंथ 3a माइनस 2b एंड माइनस 3c बाई 2 है। हमें मिलर इंडाइसेस फाइंड करने हैं ये प्लेन के लिए। सॉल्यूशन की बात करें तो इंटरसेप्ट्स जो हैं वो एक्सिस की बगैर 3 माइनस 2 एंड 3 बाई 2 होते हैं। उसके रेसिप्रोकल देखें तो 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 एंड 2 बाई 3 है। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर की बात करें तो 3 2 एंड 3 के लिए 6 मिलता है। अब रेसिप्रोकल्स को LCM के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर मिलेगा वो HKL जेम 2 3 बार एंड 4 मिलता है। मतलब ये जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है उनके मिलर इंडाइसिस जो है वो 2 3 बार 4 है। यहाँ जो 3 बार है मतलब जब -3 तो -3 जो है वो डायरेक्शन डिनोट करता है, तो -3 को हम 3 बार भी डिनोट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 13 की बात करें तो फाइंड द एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शंस 1 1 1 एंड 1 बार 2 1। यहाँ एंगल हमें फाइंड करने हैं 2 डायरेक्शंस के लिए जो यहाँ पे दी गई है 1 1 1 एंड 1 बार 2 1। सॉल्यूशन की बात करें तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 1 बाई 2 एच डैश स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर रेज टू 1 बाई 2। अब हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसे पुट करें तो एच के एल की जगह 1 1 1 रखेंगे, एच डैश के डैश एल डैश की जगह 1 बार 2 1 रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल -1 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रेज टू हाफ मल्टीप्लाई विथ
1 square plus 2 square plus 1 square raised to half is equals to -1 plus 2 plus 1 divided by under root 3 under root 6. Therefore, cos theta is equals to 2 upon under root 18. Therefore, theta is equals to cos inverse 2 upon under root 18. Therefore, theta is equals to 61.87 degree angle. सो जो दो डायरेक्शंस के वैल्यू दिए गए हैं उसका जो एंगल बनता है थीटा वो 61.87 डिग्री बनता है। आगे एग्जाम्पल 14 की बात करें। गोल्ड AU has FCC structure. Its density is 19.28 gram per centimeter cube. Its atomic weight is 196.967 gram per mole. Find the lattice constant and atomic radius. यहाँ गोल्ड की बात की गई है जिसका स्ट्रक्चर FCC है, उसकी डेंसिटी दी गई है 19.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एटॉमिक वेट उसका है 196.967 ग्राम पर मोल और उसके लिए हमें लेटाइस कांस्टेंट एंड एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है। तो अब हम सॉल्यूशन की बात करें, एक क्यूब इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू स्मॉल n अपॉन रो इंटू NA सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर एक क्यूब इज इक्वल्स टू m का वैल्यू जो है वो 196.967 रखेंगे, स्मॉल n का वैल्यू 4 है, अपॉन रो का वैल्यू 19.28 है, इंटू Na एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमें मिलता है इज इक्वल्स टू 6.785 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू 67.85 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 4.079 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारा लेटाइस कांस्टेंट है। एग्जाम्पल 15 की बात करें। AgBr has NaCl structure. Its molecular weight is 187.78 gram per mole and its density is 6.5 gram per centimeter cube. Calculate the lattice parameter. NaCl structure is FCC, so AgBr structure is also FCC structure. Therefore, n is equals to 4. There are 4 NaCl per unit cell. यहाँ पे अब हम एक क्यूब का फॉर्मूला रखेंगे, पर पहले देख ले कैपिटल M की जो वैल्यू है 187.78 ग्राम पर मोल है, n इज इक्वल्स टू 4, रो इज इक्वल्स टू 6.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, Na is equals to 6.023 into 10⁻23 mole inverse. Now, A cube is equals to capital M into small n upon rho into Na centimeter cube is equals to 187.78 into 4 upon 6.5 into 6.023 into 10⁻23. एक क्यूब इज इक्वल्स टू 19.186 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 191.86 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 5.768 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। सो वी गेट लेटाइस पैरामीटर इज इक्वल्स टू A is equals to 5.768 into 10⁻8 centimeter. This is our answer for example 15. Now, example 16. In a BCC crystal, the spacing between consecutive 3 to 1 plane is 0.7715 into 10⁻10 meter. कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एटॉमिक रेडियस। ये जो है बीसीसी क्रिस्टल है जिसमें हम D का फॉर्मूला लेंगे
d इज इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। a को हम फाइंड करना चाहें तो a इज इक्वल्स टू d multiply with under root h square plus k square plus l square. Therefore, a is equals to 0.7715 into 10 raised to minus 10 multiply with under root 9 plus 4 plus 1 is equals to 0.7715 into 10 raised to minus 10 multiply with under root 14. Therefore, a is equals to 2.887 into 10 raised to minus 10 meter. Now the nearest neighbor distance is BCC structure is under root 3a by 2. In figure OA is nearest neighbor distance. यहाँ एग्जाम्पल 16 में जो BCC क्रिस्टल दिया गया है उसका D फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला A अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर रखा। उसमें से हमने A फाइंड किया जो हमारा एटॉमिक रेडियस के लिए लेटाइस कांस्टेंट है। नाउ द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो हम फाइंड करने वाले हैं वो जो है अंडर रूट 3a बाई 2 है जो यहाँ हमें फिगर में बताया गया है। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3a बाई 4। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू 2.887 into 10 raised to minus 10 upon 4. Therefore, r is equals to 1.25 into 10 raised to minus 10 meter. Therefore, r is equals to 1.25 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है BCC क्रिस्टल के लिए वो 1.25 एंगस्ट्रॉम है। अब हम जो देख रहे हैं एग्जाम्पल 17 जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है उसकी बात करते हैं। इन अ टेट्रागोनल लेटाइस A is equals to B is equals to 2.5 angstrom and C is equals to 1.8 angstrom. Calculate the spacing between the 111 planes. सॉल्यूशन की बात करें उससे पहले हमें यहाँ क्या दिया गया है कि टेट्रागोनल लेटाइस जिसमें A एंड B की जो वैल्यू है 2.5 एंगस्ट्रॉम सेम दी गई है। C के लिए 1.8 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। हमें यहाँ कैलकुलेट करना है स्पेसिंग बिटवीन 1 प्लेन्स के लिए। सो फॉर सॉल्यूशन फॉर अ टेट्रागोनल सिस्टम D इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेस टू माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू एच के लिए 1, के लिए 1, एल के लिए 1, ए का वैल्यू 2.5 है और ए और बी सेम है और C का जो वैल्यू है वो 1.8 है। तो हम ये सारी वैल्यू D में रखते हैं इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2.5 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1.8 होल स्क्वायर होल ब्रैकेट माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0.32 plus 0.31 raised to minus 1/2 is equals to 0.63 raised to minus 1/2 is equals to 1 upon under root 0.63. D is equals to 1.26 angstrom. So here our answer is 1.26 angstrom for tetragonal lattice. ये हमारे एग्जाम्पल 17 तक था। अब जो आपको सेल्फ एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं और इसमें कोई डाउट्स या क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा ये जो फर्स्ट यूनिट है द क्रिस्टलाइन स्टेट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो हमने द क्रिस्टलाइन स्टेट टॉपिक देखा जो हमारा यूनिट 1 था, ये गुजरात यूनिवर्सिटी में से जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस के बेस पर है और ये आपको एक ब्रीफ आइडिया यूनिट 1 का दिया गया है जो आपको अभी हेल्पफुल रहेगा आपके टॉपिक्स को समझने के लिए। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर and also that is the end of our unit 1 the crystalline state. Thank you so much all of you. Professor Hardik Sharma from Arpan Science College.
Thank you.